हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी योर निरज सर। और आज हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है कि रजिस्टिविटी या इसका दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है। आपको पता है किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यू नो ना, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के रास्ते में रुकावट, ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ करंट। रेजिस्टेंस आर, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जितना लंबा कंडक्टर होएगा कोई, उतना ज़्यादा उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और नंबर टू होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। मतलब अगर ज़्यादा एरिया होएगा तो आर कम होएगा, अगर कम एरिया होएगा तो आर ज़्यादा होएगा। जो कंडक्टर मोटा होता है उसका ए क्या होता है? ज़्यादा होता है, और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। और जो कंडक्टर पतला तार होती है, पतली वायर होती है, उसका ए कम होता है, इसलिए उसका आर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ए और आर आपस में इनवर्सली, आर और एल आपस में डायरेक्टली। अब आपने कंबाइन करना है इनको। अगर तुम कंबाइन करते हो किसको? फर्स्ट एंड सेकंड को, आप दोनों को कंबाइन करो, व्हाट यू विल गेट? वो गेट हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू आएगा एल अपॉन ए। आर क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब आपने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है। अगर आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल टू लगता है, एक कांस्टेंट लगता है ना प्रोपोर्शनलिटी के हटाने पे, एक कांस्टेंट लगता है, इसको बोलते हैं रो एल अपॉन ए। ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये रो है, इसको क्या प्रोनाउंस करना है? इसको प्रोनाउंस करना है रो। ये रो होता है और उसको बोला जाता है, ये है आपका ये रजिस्टिविटी है, यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज रो? रो इज़ द रजिस्टिविटी। ये क्या है? रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है। या फिर क्या है? दूसरा नाम क्या होता है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रजिस्टिविटी है या फिर क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ओके, ये रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का। व्हाट इज दिस? रो। रो इज द रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो रो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ रो। अगर आपने रो का डिफाइन बनाना है, यू कैन मेक। रो का डिफाइन कैसे बनेगा? आपको पता है आर का फार्मूला क्या है? आर किसके बराबर आ रहा है? रो एल अपॉन ए। आप एल को 1 पुट कर दो, सपोज करो एल 1 है और ए भी कितना है? 1 है। अगर एल 1 ए 1 होता है तो देयरफॉर व्हाट विल बी रो? रो बनेगा आर बनेगा रो इंटू ए। एल को 1 पुट करा, ए को 1 पुट करा, आर किसके बराबर हो गया? रो के बराबर। यहाँ से आपका डिफाइन बन गया किसका? इसका रो का डिफाइन बन गया। व्हाट इज रो? रो इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस। इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया। व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है हैविंग यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ क्या हो गया? मतलब यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि इसकी लंबाई कितनी है? 1 है। यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया। जिसका यूनिट लेंथ होता है, यूनिट एरिया होता है। और उसकी जो आर होती है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई भी 1 है, जिसका एरिया भी 1 है, उसका जो रेजिस्टेंस होएगा उसको क्या बोला जाएगा? रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। बट रेजिस्टिविटी इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें इसके यूनिट्स बनाने हैं, किसके? रो के यूनिट्स ऑफ रो। अगर तुम्हें रो के यूनिट्स बनाने हैं तो तुम्हें पता आर का फार्मूला क्या है? आर किसके बराबर आ रहा है? रो एल अपॉन ए के बराबर आ रहा है। बट विल बी रो, रो बनेगा आर उधर ए, आर इंटू ए अपॉन एल। अब आपको यूनिट बनाना है। बट विल बी यूनिट ऑफ रो। यूनिट ऑफ रो किसके बराबर होएगा? दैट इज इक्वल टू आर। आर का यूनिट क्या होता है? ओम इंटू ए का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर एरिया ना अपॉन लेंथ का मीटर। 1 मीटर कैंसिल क्या आएगा?
ओम मीटर। ये किसका यूनिट है? रो का। बड़े यूनिट ऑफ रो दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी। ये इसका एसआई यूनिट आ गया, ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट आ गया। क्लियर? तो ये आपका एक टॉपिक हो गया जैसे कॉल द रेजिस्टिविटी। और दूसरा टॉपिक है तुम्हारा कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? रेजिस्टिविटी का उल्टा। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे देन यू गेट द कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। CONDUCTIVITY कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। मतलब किसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो किसका उल्टा होता है? रेजिस्टिविटी का। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा से लिखा जाता है और सिग्मा किसके बराबर होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो। ये रो का रेसिप्रोकल होता है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल, उल्टा। किसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल या इनवर्स? रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ये सिग्मा। तो सिग्मा से नोट करते हैं कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी डिनोट बाय सिग्मा और जो होती है 1/रो के बराबर होती है, ठीक है। अब आपको पता है रो का फार्मूला पता है तुम्हें। अभी आपने देखा कि रो का फार्मूला क्या आ रहा था? RA/L। ये फार्मूला था ना, RA/L। फिर यहाँ पे पुट कर दो। देयरफॉर सिग्मा किसके बराबर होएगा? 1/रो। अब रो की जगह पर क्या लिखना आपने? RA/L लिखना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? सिग्मा, ये L ऊपर चला जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, L/R/A। ये तुम्हारा सिग्मा आ गया। दिस इज कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया। अगर तुम्हें यूनिट बनाना है किसका? यूनिट ऑफ सिग्मा। सिग्मा का यूनिट क्या बनेगा? ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से बना सकते हैं हम सिग्मा का यूनिट। तो ऊपर 1 ही है, उसका तो कुछ आएगा नहीं। 1/, का आएगा? किसका यूनिट आएगा? यूनिट ऑफ रो। 1/, यूनिट ऑफ रो। ये बनेगा 1 का 1 आ गया अपान यूनिट ऑफ रो क्या था? आपने देखा ना, ओम मीटर। क्या बनेगा? ओम मीटर। ये क्या बनेगा फिर आपका? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप ओम का पूरा सिंबल ना लिखने की बजाय आप उसका पूरा नाम लिखो। ऐसे लिखोगे ना, OHM, ओम, फिर इनवर्स और फिर आएगा मीटर इनवर्स। अब जो ओम इनवर्स होता है बेटा, उसको हम उल्टा लिखते हैं, ठीक है। हम उसको क्या लिखते हैं कि उल्टा करो, पहले M लिखो। ये बनेगा MHO, मो और मीटर इनवर्स, ठीक है, ये बनेगा। और जो मो होता है उसको हम साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन। ये बनेगा साइमन और मीटर इनवर्स। व्हाट इज साइमन? साइमन किसको बोला जाता है? मो को, ओम इनवर्स को। जो आपका ओम इनवर्स है उसको मो लिखते हैं उल्टे ऑर्डर में, पहले M फिर H फिर O, और उसी को हम लिखते हैं साइमन भी लिखते हैं। अब ओम्स लॉ जो होता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ को हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के टर्म्स में कैसे लिखना है? ओम्स लॉ लिखा जाता है दैट इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये ओम्स लॉ है। तो ये आपको पता ना, ये आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। ये होता है तुम्हारा करंट डेंसिटी। व्हाट इज J? दैट इज योर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये क्या है? तुम्हारा करंट डेंसिटी है। बड़े करंट डेंसिटी दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और जो J है वो आ गया सिग्मा इंटू E। और इस जो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ, इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ व्हाट? ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। एक बार फिर देख लो, अब मैं आपको फिर अच्छे से बता देता हूँ। तो हम कर रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी। रो का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। आपने पढ़ा था ना, R रेजिस्टेंस और उसका उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे रेजिस्टिविटी और उसका उल्टा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखा जाता है। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी 1/रो। तो रो किसके बराबर होएगा? आपको पता है रो अभी आपने निकाला,
रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपान एल, इसलिए सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा आपका, बट विल जो है सिग्मा विल बी इज इक्वल टू 1 अपान रो की वैल्यू डाल दी आर ए अपान एल, तो सिग्मा इज इक्वल टू एल ऊपर चल जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एल अपान आर इंटू ए, ये सिग्मा का फॉर्मूला हो गया। अब आपको निकालना है यूनिट्स, बट आर द यूनिट्स ऑफ रो सिग्मा की यूनिट क्या आएंगे, तो आपने इस इक्वेशन में यूनिट डालने हैं, तो यूनिट ऑफ सिग्मा किसके बराबर होंगे 1 अपान यूनिट ऑफ रो, तो 1 अपान यूनिट ऑफ रो जो होंगे दैट इज यूनिट ऑफ, वो आपके इसका यूनिट आ जाएगा सिग्मा का, ये बनेगा 1 अपान यूनिट ऑफ रो, तो 1 आ गया अपान यूनिट ऑफ रो के यूनिट डाल देंगे, 1 का 1 आ गया, रो के यूनिट आपने निकाल दिया ओम मीटर डाल दिया, ऊपर जाएगा ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम का आप पूरा स्पेलिंग लिख सकते हो, ओम ये सिंबल था, आप स्पेलिंग लिख दो, पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो ओम आ गया और ऊपर मीटर इनवर्स आ गया और मीटर इनवर्स आ गया। ओम इनवर्स क्या होता है मो, ओम इनवर्स जहाँ पर हो उसको आप उल्टा लिखो, पहले एम फिर एच फिर ओ, मो लिखो और मीटर इनवर्स लिख दो आर, इसको हम बोलते हैं साइमन, दैट इज साइमन पर मीटर। तो ये अगर ओम्स लॉ लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, इफ़ यू वांट टू राइट ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी तो वो होता है जे इक्वल सिग्मा इंटू ई, बड़े ये करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसकी, ओम्स लॉ की। एनी डाउट? तो आज आपने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक रजिस्टिविटी पढ़ी, ठीक है, एक था रजिस्टिविटी जहाँ उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रजिस्टिविटी मतलब किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, आर क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जितना लंबा हो उसका उतना ही ज़्यादा आर होता है, अगर जितनी लंबी तार तुम लोगे उसका उतना ज़्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस होएगा, लंबी तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर मोटा कंडक्टर होएगा उसका आर कम होएगा, अगर पतला कंडक्टर होएगा तो उसका आर क्या होएगा ज़्यादा होएगा। आपने दोनों को कंबाइन करना, अगर आप कंबाइन करोगे तो आर क्या होगा प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, और प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके इक्वालिटी लगानी है, साथ में कांस्टेंट लगना है रो, तो आर किसके बराबर रहेगा रो एल बाई ए, बड़ी रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी या फिर क्या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रो जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर, ये एक फैक्टर हो रहा है जिस पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 2 फैक्टर हैं जिस पे रो डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर, कि कैसा नेचर है, मटेरियल कैसा है, वो एक उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आपको इसका डिफाइन बनाना है रो का, अगर आपको रो का डिफाइन बनाना है उसके लिए आपने ए को 1 पुट कर देना है, एल को 1 पुट कर देना है। अगर आप ए को और एल को 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा आर इक्वल टू रो, एल को 1 लिखा, ए को 1 लिखा, तो आर किसके बराबर हो गया रो। यहाँ से आपको डिफाइन मिल जाता है कि इट इज़ नथिंग, जो आपका रो है वो किसके बराबर है, व्हाट इज रो, ये जो रो है ना रो किसके बराबर है, इज इक्वल टू आर। रो जो होता है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, जिसका यूनिट लेंथ है वो यूनिट क्या है एरिया है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो का यूनिट क्या बनेगा, आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला आ गया रो एल बाई ए, बट विल बी रो आएगा आर ए अपान एल, यहाँ से यूनिट निकल जाएगा। अब आर का यूनिट क्या डाल दिया मैंने, व्हाट इज यूनिट ऑफ आर का यूनिट ओम आ गया, और ए का क्या आ गया मीटर का स्क्वायर आ गया, एरिया है ना अपान एम के साथ एम कैंसिल, तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रो, ये इसका क्या है यूनिट है रो का। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक, और जो दूसरा टॉपिक मैंने भी आपको समझाया था। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, जो पेपर में आता रहता है, उसका न्यूमेरिकल भी पेपर में आता है। ठीक है, ओके।